हेलो दोस्तों, मेरा नाम मरुधर देथा है और मैं केडी कैंपस जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो एक लेक्चर अपना हो चुका था, 1857 की क्रांति के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। आगे अपन आज चलते हैं। कल का पहले थोड़े रिवीजन कर लेते हैं, 5 मिनट की रिवीजन, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने इंडिया के लेवल पे देखी थी क्रांति का। ठीक है, कि 1857 की क्रांति का जो मेन सेंटर था, जो शुरुआत के अंदर, वो कलकत्ता के पास में बैरकपुर से 34वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी अंग्रेजों की, उसका एक सैनिक था मंगल पांडे। उसने आपके 29 मार्च को विद्रोह कर दिया था और उसे 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। फिर उसके बाद में मेरठ से मेन क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, उसके अंदर अपन देखते हैं जो मेरठ की 20th NI है, नेटिव इन्फेंट्री है, उसके 90 सैनिक ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था आपके। ठीक है, और फिर थर्ड एलसी ने इनको छुड़ाया और ये फिर दोनों मिलके आगे दिल्ली की तरफ चले गए। और ये बात कब की, आपके 10 मई की। ठीक है, तब बड़ा किसने किया है। ठीक है, तो थर्ड एलसी ने, इन दोनों ने मिलके क्या कर दिया था, क्रांति की शुरुआत। फिर बात आते हैं अपने इधर की साइड के, राजस्थान के अंदर अपने क्रांति की चर्चा किस प्रकार शुरू होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं संधियों वाले दौर से, कि 1803 के अंदर आपके जो ये भरतपुर और अलवर रियासतें थी, ठीक है, उन्होंने संधियां की थी सबसे पहले। और उस टाइम जो आपका गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, फिर उसके बाद में 17 के अंदर पुनः ये संधियां स्टार्ट हुई, जिसके अंदर सबसे पहले करौली और कोटा ने संधियां शुरू की थी। किसने की थी, करौली और कोटा ने। फिर 1818 के अंदर एक रियासत को छोड़ के बाकी सबने कर ली थी, ऑल राजस्थान ने। और इस टाइम आपके कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। ठीक है, और 1823 के अंदर अंत में आपके सिरोही ने कर ली थी। ठीक है, तो ये तो हो गई संधियों के बारे में चर्चा। फिर अपन देखते हैं कि राजस्थान के अंदर टोटल रियासतें कितनी थी, 19, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। बाद में अपन देखते हैं कि इन रियासतों के अंदर अंग्रेजों का क्या था, एक पॉलिटिकल एजेंट रहता था। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल एजेंट क्या करता था कि इन सब में नियंत्रण करता था, इन रियासतों के बारे में, और इनके जो बाहरी मामले हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स है, उनको ये देखता था, और इंटरनल वो रियासत स्वयं देखती थी। फिर अपन देखते हैं कि ये जो प्रतिनिधि कौन थे इनका साइन करने के दौरान, तो बाकी राजस्थान के अंदर तो था आपके चार्ल्स मेटकॉफ, और दक्षिणी राजस्थान जो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा वाली रियासतें, उनके अंदर अपन देखते हैं तो कौन था, जॉन मेलकम। ठीक है, तो ये 3 रियासतों के अंदर ये हो गया। फिर इस पॉलिटिकल एजेंट के ऊपर एक पोस्ट और होती थी, जिसका हेडक्वार्टर किधर था, दिल्ली, जिसे अपन कहते थे रेजिडेंट फॉर राजपुताना। ठीक है, तो इस रेजिडेंट फॉर राजपुताना का जो फर्स्ट था अंग्रेज गोरा, वो कौन था, रेजिडेंट फॉर फर्स्ट ये राजपुताना, डेविड ऑक्टरलोनी। क्या नाम था उसका, डेविड ऑक्टरलोनी। और हेडक्वार्टर इसका हो गया आपके दिल्ली। फिर इसी रेजिडेंट फॉर राजपुताना को आगे किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, एजीजी के अंदर, एजेंट टू गवर्नर जनरल, 1832 के अंदर। ठीक है, और उसका हेडक्वार्टर कहां पे कर दिया, आपके अजमेर के अंदर। फिर 18 और इसका ये फर्स्ट जो अपन कहते थे एजीजी, वो कौन था, लोकेट था। ठीक है, फिर 1845 के अंदर इनको अजमेर के अंदर दिक्कत होती थी अंग्रेजों को, तो इस वजह से ये कहां पर, आबू के अंदर इनको शिफ्ट कर दिया गया। 1845 के अंदर ये जो हेडक्वार्टर था इसको किधर कर दिया, आबू के अंदर। फिर 64 के अंदर 6 महीने ये आबू रहती है और 6 महीने अजमेर। ठीक है, फिर बात करें 1857 की क्रांति के दौरान एजीजी कौन था, तो वो था आपका जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। फिर आती है कि ये जो हुए थे, क्या नाम, 1857 की क्रांति, क्या थे, सारे सैनिक विद्रोह थे। तो राजस्थान में भी वही होगा, और सैनिक कहाँ रहते थे, छावनियों के अंदर। तो राजस्थान के अंदर कौन कौन सी छावनियां थी, तो अपन बात करें तो 6 छावनियां थी। कितनी थी, 6 छावनियां। सबसे पहले बात करें तो आती है नसीराबाद, सेकेंड इज आपके नीमच, देवली के अंदर, नसीराबाद अजमेर है, फिर देवली टोंक, फिर उसके बाद आता है एरिनपुरा पाली, और ब्यावर अजमेर, और खेरवाड़ा उदयपुर। उनमें बात करें तो इन 4 के अंदर तो आपकी क्रांति हुई थी, और ब्यावर और खेरवाड़ा के अंदर क्रांति से अछूते थे। ठीक है, तो ये हो गई थी इसके बारे में चर्चा। फिर अपन देखते हैं कि राजस्थान के अंदर उस टाइम कौन कौन से ये पॉलिटिकल एजेंट थे रियासतों के अंदर, जो ये मेन अपने पढ़ रहे हैं ना छावनियों के अंदर। तो उसके ऊपर बात करें तो जयपुर के अंदर तो था ईडन, क्या नाम था, ईडन। कोटा के अंदर बर्टन, और मेवाड़ के अंदर शावर्स, और जोधपुर जो मारवाड़ वाला इलाका है उसके अंदर मैकमेसन।
फिर राजा की साथ में साथ बात करी तो जो ये जयपुर के अंदर राम सिंह, कोटा के अंदर भी राम सिंह सेकंड, और इधर ये हो गया स्वरूप सिंह, और ऊपर हो गया तख्त सिंह जोधपुर के अंदर। फिर बात करी थी अपन ने सबसे पहले नसीराबाद छावनी के बारे में कि क्रांति की शुरुआत राजस्थान के अंदर कहां से होती है, तो वो होती है आपके नसीराबाद से। ठीक है, तो नसीराबाद से ही क्यों, नसीराबाद से ही क्यों हुई थी, मैंने बताया था रीजन इसका कि यहाँ के जो मेरठ से सैनिक आए थे, ठीक है, कुछ सैनिक, उनका कुछ टाइम पहले यहाँ पर ट्रांसफर हुआ था, किधर, अजमेर वाले इलाके के अंदर। तो इनको क्रांति के बारे में जानकारी थी, ठीक है, तो इसलिए इनका ट्रांसफर कर दिया गया। और ट्रांसफर किधर किया गया, नसीराबाद किया गया। इनके हथियार छीन लिए गए, आगे बॉम्बे लांसर्स को हथियार तैयार रखने के लिए कहा गया। तो इनके कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर पता चला कि ये अपने ऊपर प्रैक्टिकल होने वाला है, तो इन्होंने क्रांति की शुरुआत कर दी। कितनी तारीख को, आपके 28 मई को, 28 मई को 15 नेटिव इन्फेंट्री ने क्रांति की शुरुआत कर दी थी। और इसके अंदर न्यूबेरी और स्पॉटिसवुड को तो मार दिया गया, लॉक और हार्डी घायल कर दिए गए, और इसकी जो पेनी है उसकी हृदयघात से मृत्यु हो गई। ठीक है, और फिर 30 मई को जो 13 नेटिव इन्फेंट्री वो भी इसके साथ शामिल हो गई, और ये सब मिलकर किधर चले गए, दिल्ली की तरफ। ठीक है, अजमेर की तरफ क्यों नहीं गए, तो मैंने बताया था कि इनके साथ में माल मत्ता था, बीवी थे, बच्चे थे, लूट का सामान था, तो इस वजह से ये यहाँ नहीं रुके, क्योंकि यहाँ से डीसा से यूरोपियन एक कंपनी भी ये इधर की साइड रवाना हो गई थी, और ब्यावर से भी एक बटालियन भेज दी गई थी रिजर्व के लिए। तो इन्होंने कहा यहाँ पर कुछ अनहोनी नहीं हो जाए, अपने को अपना नेता की तरफ जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। तो ये किधर चले गए, दिल्ली की तरफ। तो ये थी आपके नसीराबाद की बात। फिर आज आपके बात करते हैं सेकंड छावनी के बारे में, जो कि कौन सी है, नीमच। ठीक है, जो वर्तमान एमपी के अंदर आती है। तो नीमच की बात करें तो नीमच के अंदर जब नसीराबाद के अंदर ये क्रांति छिड़ी तो सारी छावनियों को अलर्ट पे डाल दिया गया। ठीक है, नीमच वाले को डाला गया पहले। तो इसके अंदर इन्होंने क्या कहा कि इधर का जो एक कर्नल था एबोट नाम का, उसे ये सूचना दी गई कि आप ये सतर्क रहें और कुछ ऐसे प्रयास करें जिससे ये सैनिक आप वाले क्रांति ना करे। तो एबोट ने क्या किया, इनको एक शपथ दिलाई। ठीक है, कसमें दिलाई, तुम्हें विद्या की कसम है, माता पिता की कसम है, जिसकी मानो उसकी कसम है, तुम क्रांति नहीं करोगे। और ऐसे करके उनको अपने पक्ष में लेने से किया। तो एक जो सैनिक था मोहम्मद अली बेग नाम का, क्या नाम था, मोहम्मद अली बेग, उसने शपथ से मना कर दिया। तो उसने पूछा भाई अबोट ने कि भाई क्यों मना क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि आपने भी तो कई कस्में वादे लिए थे, क्या पूरे किए थे क्या, कि हमने कौन से पूरे नहीं किए। कि बात को ये याद करो, अवध वाली बात, जब आपने कुशासन का आरोप लगा के इसको हजरत अली बेगम को हटा दिया गया, वाजिद अली शाह को, तो वो उसका तो ना तो कोई उसने कुछ अलग तरीके से आपको संधियों के खिलाफ गया था, कुछ ही नहीं गया, बस आपने मनमाने तरीके से उसको हटा दिया गया। और ऐसे करके उनके बीच में कुछ बहस हुई और एबोट को उसने मार दिया। ठीक है, तो 3 जून को यहाँ पर क्रांति की शुरुआत हो जाती है, और वो किसके नेतृत्व में होती है, हीरा सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, मोहम्मद अली ने तो विद्रोह किया था, और नेतृत्व क्रांति के किसके अंदर में होती है, हीरा सिंह के नेतृत्व में। तो लिख लेते हैं अपन नीमच। सेकेंड इज नीमच। नीमच के अंदर अपन ने क्या देखा कि मोहम्मद अली बेग शपथ से मना कर दिया, इसने क्या कर दिया, शपथ से मना। और ये शपथ लिरवाने वाला कौन था, एबोट, कर्नल एबोट। ये पोस्ट इतनी याद रखनी जरूरी नहीं है, कौन कर्नल था कौन लेफ्टिनेंट था, आप तो बस ये नाम याद रख लेना, यही बहुत है। करने के लेफ्टिनेंट तो नहीं था, इतना कोई नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं कहेगा कर्नल एबोट था, लेफ्टिनेंट एबोट था, ब्रिगेडियर एबोट था, ऐसा कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। आपको मेन ये नाम याद रखना है, ठीक है। कर्नल एबोट ने शपथ दिलाई थी, मोहम्मद अली बेग ने इसका मना कर दिया। फिर क्रांति किसके नेतृत्व में होती है, रीजन वही अवध वाला, ठीक है। क्रांति की शुरुआत, सॉरी नेतृत्व हीरा सिंह। हीरा सिंह के नेतृत्व में क्या हुई, क्रांति की शुरुआत हुई। और ये
इधर से क्या करा इन्होंने, फिर ये रवाना हो गए नीमच से, एबोट एबोट को और मार वार दिया। फिर जब ये रास्ते में जा रहे थे तो शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा के अंदर आपके आता है, इसका लक्ष्मण सिंह था ना वहां का सामंत राजा, तो उसने क्या किया, इनको शरण दी, इनका क्या दिया, सपोर्ट किया, समर्थन प्रदान किया इनको। ठीक है, तो पूछे कि कौन से मतलब सामंत ने इनको सपोर्ट किया था, तो शाहपुरा का जो लक्ष्मण सिंह था उसने इनको समर्थन प्रदान किया था। ठीक है, तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं कि सबसे पहले तो शाहपुरा, लक्ष्मण सिंह ने समर्थन, फिर आगे ये गए थे निम्बाहेड़ा, नीमच से आए शाहपुरा, शाहपुरा से आए निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा में इन्होंने जनता ने स्वागत किया इनका, निम्बाहेड़ा में क्या हुआ था, जन स्वागत। इधर की साइड जनता ने इनका स्वागत किया निम्बाहेड़ा के अंदर। फिर निम्बाहेड़ा से ये चले गए देवली, इस रूट की तरफ, तो देवली के साइड इनका यहाँ की एक बटालियन थी महिदपुर बटालियन, वो भी इनके साथ हो गई। ठीक है, तो ये तीसरी जो अपने छावनी थी उसके सैनिक भी इसके साथ में हो गए। तो कौन से है, देवली की महिदपुर बटालियन भी साथ हो गई। महिदपुर, महिदपुर बटालियन भी साथ हो गई इनके। फिर यहां से जब ये इनके साथ में होकर ये आगे की साइड दिल्ली की तरफ जा रहे थे नीमच वाले, तो इन्होंने क्या किया, बीच में जब ये यहां से ये कर रहे थे, ये नीमच के इधर की साइड ये तोड़ा फोड़ी पूरी, ठीक है, मारा कुटार, तो यहां से 40 अंग्रेज थे वो यहां से नीमच से भाग गए। ठीक है, ये राजस्थान की मैप से देखते हैं, थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो ये यहां से नीमच है एमपी के अंदर, यहां से 40 गोरे है वो आपके भागे इधर की साइड। ठीक है, क्योंकि ये इधर की साइड इनका सेंटर था, सावर्स इधर ही बैठा था मेवाड़ के अंदर। ठीक है, तो ये यहां से सावर्स के पास में भागेंगे, और तो कहां भागेंगे, क्योंकि यहां तो ये पूरा सैनिक विद्रोह हो चुका था। तो ये बीच में जाकर इधर की साइड चित्तौड़ के पास में एक गांव था डूंगला, क्या नाम था, डूंगला गांव में जाके ये रुके, और डूंगला गांव में यहाँ का एक किसान था रूगाराम, इनके साथ बीवी बच्चे सारे थे। तो इन्होंने कहा भागो मत, आप यहाँ पे शरण लो, और यहाँ पर अब कोई नहीं आएगा। ठीक है, और आएगा तो अपन देख लेंगे। भला आदमी था, बीवी बच्चों को और देख के इसको भी दया आई अपने भारतीय संस्कृति के हिसाब से, तो इन्होंने इनको संरक्षण दी, यहाँ पर खाना पानी करवाया। तब तक यहाँ से क्या हुआ, सावर्स को पता चला कि इस जगह पे है, यहाँ पर अभी कौन है मेवाड़ के अंदर, सावर्स, ये सावर्स गए यहाँ पे, और सावर्स ने इनको सही सही इनकी सलामती देखी, और फिर इनको कहां पे भेज दिया, उदयपुर, स्वरूप सिंह के पास में। ठीक है, स्वरूप सिंह से कहा कि आप इनकी देखभाल करो, और स्वरूप सिंह ने इनको कहां पे रुकाया, जग मंदिर के अंदर। तो कोई पूछ ले क्वेश्चन कि जो ये नीमच से भागे हुए जो 40 अंग्रेज थे, उनको पहले तो कौन सी रियासत ने शरण दी, मतलब हाँ कौन सी रियासत ने शरण दी, तो ये मेवाड़ वाली ने। उस टाइम उनके राजा कौन थे, स्वरूप सिंह, और स्वरूप सिंह ने इनको कहां पे रुकाया था, जग मंदिर में। ठीक है, सांझा भी एक बार आपको पता हो तो इधर की साइड जग मंदिर के अंदर रुका हुआ है। ठीक है, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर आगे सावर जाता है इधर की साइड इनको दबाने के लिए, और फिर यहाँ से ये नीमच की क्रांति के अंदर अपन आगे और अफवाहें फैलती है कि ये इधर की साइड क्या हुआ कि आटे के अंदर हड्डी वड्डी मिलाई हुई है। तो ठीक है, तो यहाँ से एक जाता है अर्जुन सिंह नाम का व्यक्ति, वो इनके साथ में बैठ के खाना खाता है, तब ये जाके शांत होते हैं ताकि आगे ये क्रांति और भड़के नहीं। ठीक है, और फिर एक बात आती है कि स्वरूप सिंह क्या अंग्रेजों का काफी इनके बनती थी, तो इसने अपने जो स्वरूपशाही सिक्के चलाए थे उसके ऊपर लिखा था दोस्ती लंदन। क्या लिखा था, दोस्ती लंदन। तो इसका भी थोड़ा सा अलग देख लेना कि स्वरूपशाही सिक्के
और उनके ऊपर क्या लिखवाया था? दोस्ती लंदन। तो नोट में ये भी लिख लेना, दोस्ती लंदन। तो ये स्वरूप शाही सिक्के चले थे इस टाइम, और इनके बारे में ये जानकारी होगी नीमच के बारे में। ठीक है, डुंगला पे जगह पे आया था, रुगाराम ने इनको संरक्षण दी थी, और 40 गोरे थे। ठीक है, वो यहां से भागे इधर की साइड से नीमच से। तो ये हो गई इसके बारे में ये बात। फिर सावर्स के बारे में ये बात हो गई थी, और आगे अपन देखें अब तो आता है आपका एरिनपुरा। क्या आता है? एरिनपुरा। ठीक है, अर्जुन सिंह वाला थोड़ा ध्यान रख लेना, लिख लेना अलग से कि इसने इधर की साइड ये खाना खाया था इनके साथ में, और जो ये अफवाह थी आटे के अंदर हड्डी वाली धर्म भ्रष्ट करने की, तो उन्होंने इस चीज को तोड़ा और फिर ये थोड़ी सी इधर शांति स्थापित करी। फिर आगे आ जाती है एरिनपुरा की बात। ठीक है, कि एरिनपुरा के अंदर क्रांति का क्या रीजन था? तो इधर की साइड क्या था, 1835 के अंदर जोधपुर लीजियन की स्थापना हुई थी। सबसे पहले तो एरिनपुरा या एरियनपुरा, पाली। तो जोधपुर लीजियन की स्थापना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ जोधपुर लीजियन की स्थापना से लेके। ठीक है ना, जोधपुर लीजियन, इसके बारे में भी लिख लेना। जोधपुर लीजियन 1835। इस इलाके के अंदर की, तो यहां से ये क्या है, कुछ विद्रोह हो रहे थे आबू वाले इलाके के अंदर, तो ये इधर की साइड गए और यहाँ पे इनको कुछ डिस्क्रिमिनेशन फील हुई। तो यहाँ के जो सैनिक थे, ठीक है, ये सैनिक इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और ये जो यहाँ कर जो एक अंग्रेज अधिकारी था हॉल, उसके घर पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया एरिनपुरा के अंदर। तो ये हो गई इसके बारे में जानकारी कि जोधपुर लीजियन 1835 के अंदर स्थापना हुई थी और आबू के अंदर इन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, पूर्व सैनिकों ने। फिर अंग्रेज अधिकारी हॉल के घर पे इन्होंने क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। फिर यहां से इन्होंने क्या कहा कि दिल्ली चलो, ये का नारा दे दिया। ठीक है, शिव सिंह ने कि फिरंगियों को मारो और दिल्ली चलो, ये शिव सिंह ने नारा दे दिया। और विद्रोही फिर यहां से क्या करे कि दिल्ली की तरफ अब कूच करो। ठीक है, तो बीच में यहां पर खेरवा नामक जगह पर, पाली के पास ही है, इन विद्रोहियों को आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह मिलते हैं। कुशाल सिंह चंपावत, ये कुशाल सिंह चंपावत इनको शरण देते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं, इनका समर्थन करते हैं। और इन्होंने कहा कि आज से मैं आपका नेतृत्व करूंगा, क्योंकि ये वैसे भी नेतृत्वहीन थे। दिल्ली की तरफ जाके इनको एक ही नेता अपना दिख रहा था, कौन, बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो जफर के पास जा रहे थे, पर बीच में खेरवा के अंदर इनको नेतृत्व मिल गया कुशाल सिंह चंपावत का। ठीक है, तो इस तरीके इन्होंने अपना नेतृत्व दिया। फिर अंग्रेजों को जब पता चला क्या हुआ कि ठाकुर ने इनको नेतृत्व दे रखा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि इसके इधर हमला करेंगे। तो 2 युद्ध हुए हैं मेन, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। दोनों बड़े आसानी से डेट याद होगी, तो देखते हैं कि पहला तो आपके आता है पिठोड़ा का युद्ध। कौन सा आता है? पिठोड़ा का युद्ध। पिठोड़ा का युद्ध आपके होता है 8 सितंबर को। किसी तारीख को होता है? 8 सितंबर को। और इसके अंदर अपन देखते हैं तो एक साइड तो आपको पता ही है कुशाल सिंह होंगे ही, वर्सेस के अंदर कौन होगा? तो इधर की साइड एक तो यहां इनका कैप्टन था हीथकोट, ठीक है, और एक इधर की साइड जोधपुर का सेनापति था सेना का ओनाड सिंह, ये भी इधर की साइड था। और दूसरा एक कुशलराज सिंह, कुशलराज नाम का व्यक्ति था, वो भी इधर की साइड इनके साथ में था। ठीक है, तो जोधपुर का कुशलराज सिंह भी और ओनाड सिंह।
कुशलराज सिंह भी, ठीक है। और ये इस युद्ध के अंदर जीत किसकी हुई? कुशाल सिंह की, ठीक है। और जो जोधपुर का सेनापति था ओनाड सिंह, वो मारा गया। ओनाड सिंह मारा गया। फिर यहां का एक सामंत था बिठोड़ा का, ठीक है, कानजी नाम का, उसकी हत्या भी कुशाल सिंह ने कर दी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि यहाँ का एक सामंत था कानजी, उसकी भी हत्या कर दी गई। कानजी की हत्या, तो ये हो गई इसके बारे में। फिर आता है एक और युद्ध, ठीक है, इसके जस्ट 10 दिन बाद ही। अब इनको पता चला कि भाई साहब इन्होंने तो, ये क्या नाम है, सामंत ने, एक ठाकुर ने हरा दिया इनको, ठीक है, जोधपुर के सेनापति को मार दिया, और यहाँ कानजी जो यहाँ का सामंत था इसकी भी हत्या वत्या कर दी। तो इन्होंने कहा कि इस बार जो एजीजी है वो स्वयं आएगा, जो कि कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो एजीजी स्वयं आया और ये एक चेलावास का युद्ध हुआ आपके। तो उसके अंदर आपके पाली वाला इलाका है, तो इधर की साइड फिर ये जो पॉलिटिकल एजेंट कौन सा लगता है? आपके मारवाड़ वाला। और मारवाड़ के अंदर आपके कौन सा है पॉलिटिकल एजेंट? मैकमेसन। तो मैकमेसन भी फिर इधर आता है। तो एक साइड कौन हो गए? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और एक साइड जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है मैकमेसन, और दूसरी साइड आपके कुशाल सिंह तो है ही, ठीक है। तो ये देख लेते हैं चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध 10 दिन बाद में, 18 सितंबर 1857, ठीक है। इसके अंदर अपन बात करें तो कौन कौन हो जाएंगे? कि एक तो आपके हो जाएगा ये लॉरेंस, एजीजी है ये, और प्लस इधर की साइड ये और कौन था आपके? मैकमेसन। ये पॉलिटिकल एजेंट है जोधपुर का। और वर्सेस के अंदर तो आपका कुशाल सिंह है ही, ठीक है। कुशाल सिंह हो गया आपके। इसके अंदर भी किसकी जीत होती है? फिर से वही नतीजा, कुशाल सिंह जीत जाता है। कुशाल सिंह जीतता है तो जीतता है, ठीक है। इसने मैकमेसन को मार दिया, यहाँ पे क्या कर दिया? मैकमेसन को मार दिया, ठीक है। तो मैकमेसन की कहते हैं कि इसके लाश के साथ खेला गया और बड़ी बुरी तरीके से इसको मारा गया, ठीक है। तो ये इधर की साइड ये हो गया। फिर बात करें तो इधर की साइड एक आगे होम्स करके एक व्यक्ति आता है जो काफी अनुभवी माना जाता है युद्ध के अंदर। तो उसके अंदर आउवा का युद्ध होगा। और इसे एक जो इधर की साइड आप देख रहे हो कि ये अंग्रेज है जो गोरे होते हैं, ठीक है। लॉरेंस भी गोरा है, मैकमेसन भी गोरा है, और अपने वालों को थोड़ा काली चमड़ी का माना जाता है, ठीक है, बुरे लोग अपने माने जाते हैं। तो इसे एक अन्य नाम से भी इस युद्ध को जाना जाता है, काले गोरे का युद्ध या गोरे काले का युद्ध। इस युद्ध का, चेलावास वाले युद्ध को क्या कहते हैं? बिठोड़ा वाले को नहीं कहेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। काले गोरे का युद्ध क्यों? क्योंकि ये लॉरेंस और ये मैकमेसन है, वो तो आपके गोरे हैं और अपने थोड़े काली चमड़ी की वजह से इसको क्या नाम दे दिया गया? काले गोरे का युद्ध, ठीक है। तो ये हो गई इसके बारे में जानकारी। फिर अपन बात करें कि आउवा के युद्ध के बारे में। तो आउवा के युद्ध के अंदर मैंने बताया कि एक इनका जो होम्स नाम का कर्नल है, काफी अनुभवी है, वो आता है इधर की साइड हंसराज जोशी की सेना के साथ में। जोधपुर का हंसराज जोशी था वो, ठीक है। तो ये इनके साथ में जाते हैं आगे। तीसरा आता है आउवा का युद्ध, ठीक है। और ये काफी लंबे टाइम में इनके अंदर क्या, अंग्रेजों के अंदर खौफ बैठ गया था कि भाई साहब ये तो पॉलिटिकल एजेंटों को मार रहे हैं, जो एजीजी खुद जा रहा है सेना के साथ में, फिर भी ये तो काबू में नहीं आए, ठीक है ना। तो ये इधर की साइड क्या करते हैं? आउवा के अंदर जाते हैं ना, तब तो थोड़ा टाइम लेके जाते हैं। तो ये डेट थी आपके 20 जनवरी। तीसरा युद्ध आता है आपका आउवा का।
और ये हो जाता है आपका निर्णायक युद्ध 20 जनवरी 18, अब हो जाएगा 50 है, ठीक है ना, कैलेंडर चेंज हो गया है। तो हुआ क्या युद्ध, इधर की साइड अपन बात करें तो एक तो मैंने बताया कर्नल होम्स, ठीक है, साथ में आ जाएगा हंसराज जोशी जोधपुर का, और वर्सेस की बात करें तो वही कुशाल सिंह। बट इधर की साइड क्या है ना, कुशाल सिंह को पता चल गया था कि ये सेना भारी पड़ रही है। होम्स काफी इनका अनुभवी सेनापति था अंग्रेजों का, इसलिए इसको नियुक्त की गई। तो इसको पता चला कुशाल सिंह को कि अब अपन हारने वाले हैं, तो अपने को किसी और की सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये गया आपके मेवाड़ सहायता मांगने, ठीक है। तब इस कुशाल सिंह के ये इसकी जगह पे बिहाफ पे किसने नेतृत्व किया था, पृथ्वी सिंह लांबिया ने। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि कुशाल सिंह की जगह नेतृत्व किसने किया था, तो वो उसका नाम है व्यक्ति का पृथ्वी सिंह लांबिया। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में जानकारी। फिर अपन बात करें तो इस युद्ध में क्या करते हैं, ये हार जाते हैं आहुआ वाले युद्ध में, ठीक है। आहुआ के युद्ध के अंदर ये पृथ्वी सिंह लांबिया हार जाते हैं और ये किधर चले गए, मेवाड़, आपके ये सपोर्ट मांगने के लिए, समर्थन मांगने के लिए, ठीक है। तो इनके बारे में ये जानकारी मिल जाती है और आखिर में आपके 24 जनवरी को ये आहुआ के ऊपर अधिकार कर लेते हैं। कितनी तारीख को, 24 जनवरी को। तो 20 को तो स्टार्ट हुआ था और 4-5 दिन के अंदर ही निर्णायक हो जाता है अधिकार। और यहां से क्या करते हैं, जो सुगाली माता की मूर्ति थी आहुआ से, ठीक है, उसको ये ले जाते हैं और अजमेर के अंदर जो राजपूताना म्यूजियम है उसके अंदर रखवा देते हैं। सुगाली माता की अपन बात करें तो इधर की साइड देख लेते हैं थोड़ा सा। सुगाली माता, सुगाली माता को अपन कहते हैं क्रांति वाली माता भी कहते हैं, ठीक है ना, या क्रांति की कुलदेवी भी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये इनके क्या है, पूजा करते थे कुशाल सिंह जी और इनसे कहते थे कि शक्ति मिलती है, ठीक है, कुशाल सिंह को। इसी वजह से ये बिठोड़ा और चेलावाद जैसे युद्धों को भी हरा गए थे, माता की शक्ति इनके साथ में। और ये क्या थे, काली संगमरमर की माता जी की चामुंडा रूप में, अवतार के रूप में मूर्ति थी, स्थापित कर रखी थी। कुशाल सिंह जी की मानी जाती है कुलदेवी है और इसलिए इसको क्रांति की भी कुलदेवी बाद में कहा गया था। और इसके 10 सिर और 54 हाथ है इस मूर्ति के। कितने हैं, काले संगमरमर की है और 10 सिर 54 हाथ। काले संगमरमर, फिर 10 सिर एंड 54 हाथ, ठीक है। और इसे क्रांति की कुलदेवी या क्रांति की माता, ये ऐसे शब्द आए हैं तो वो कौन सी होगी, आपके सुगाली माता, ठीक है। फिर कालांतर में इसे कहां कर दिया गया, अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में, राजपूताना म्यूजियम। और उसके बाद में इसको बांगड़ म्यूजियम के अंदर भेज दिया गया। फिर यहां से कहां भेज दिया गया, बांगड़ म्यूजियम। तो ये हो गई आपकी आहुआ के युद्ध के बारे में जानकारी। 20 जनवरी को शुरू होता है। होम्स और हंसराज जोशी की नेतृत्व में सेना आती है अंग्रेजों की तरफ से। इधर से कुशाल सिंह था, कुशाल सिंह को पता चल गया कि अपन यहाँ पर इधर हार सकते हैं, तो वो मेवाड़ की तरफ जाते हैं।
समर्थन मांगने के लिए। तो इनका नेतृत्व कौन करता है? पृथ्वी सिंह लांबिया। 24 जनवरी को ये अधिकार कर लेते हैं आउवा के ऊपर और सुगाली माता की ये मूर्ति है उसको उठा के ले जाते हैं। सुगाली माता की मूर्ति के बारे में अपन नोट के अंदर बात करें, काले संगमरमर की मूर्ति है, 10 सिर 54 हाथ है, क्रांति की कुलदेवी है, अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रख दिया गया और बांगड़ म्यूजियम के अंदर कालांतर में इसको शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, टाइम हो गया क्या? हो गया है। चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी के बारे में अपन पढ़ेंगे कल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।